सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। सो गाइस, आज है 2 जून 2025 और आज हो रहा है सीएस एग्जीक्यूटिव का प्रोफेशनल का पेपर। तो एग्जीक्यूटिव का आज पेपर है सीएमएसएल का एंड प्रोफेशनल का पेपर है आज कॉर्पोरेट फाइनेंस का। तो स्टडी मैनेजमेंट कॉर्पोरेट फाइनेंस का पेपर कैसा रहता है एंड सीएमएसएल का पेपर कैसा रहता है, पार्ट ए पार्ट बी कौन सा इजी रहता है, कौन सा टफ रहता है, आउट ऑफ द पेपर आता है, जो भी होने वाला है बात करते हैं स्टूडेंट से, ताकि अब दिसंबर में एग्जाम दो तो आपको पहले से ही क्लियर रहे माइंड में कैसा पेपर आता है, कैसे कंप्लीट करना है। स्टूडेंट से बात करते हैं, एग्जाम खत्म होने ही वाला है, बस निकलते होंगे। स्टूडेंट से पूछते हैं सीएमएसएल एंड कॉर्पोरेट फाइनेंस के बारे में। आइए बात करते हैं स्टूडेंट से। हमारे साथ एक स्टूडेंट है सीएस प्रोफाइल का, इन्होंने एग्जाम दिया है। तो आपका कौन सा पेपर था? एसएमसीएफ। अच्छा, इसमें हमारे दो पार्ट हैं, पार्ट 1 और पार्ट बी। पहले तो बताइए इन दोनों में से कौन सा पार्ट इजी था? एसएम पार्ट काफी इजी था, ऑलमोस्ट डायरेक्ट क्वेश्चंस ही थे, मतलब ऑलमोस्ट क्या पूरे डायरेक्ट क्वेश्चंस थे। एंड सीएफ में मैं बोलूँ तो थोड़े न्यूमेरिकल्स मुझे थोड़े टफ लगे एंड बाकी थ्योरी पार्ट बहुत इजी था सीएफ का। अगर कोई स्टडी मैनेजमेंट पूरा अच्छे से करके जाता है, रिविजन करके आता है, मॉड्यूल पढ़ के आता है, तो उसके लिए बहुत इजी रहने वाला है। आराम से 80+ स्कोरिंग कर सकता है वो, अगर पूरा मॉड्यूल वगैरह अच्छे से करके गया है। एंड एसएम तो पूरा स्कोरिंग था। पूरा सबसे पहले इनको एसएम पे फोकस करना अच्छे तरीके से, मतलब पार्ट ए 1 अच्छे से कर सकते हैं। अगर हम पार्ट बी की बात करें कॉर्पोरेट फाइनेंस की, इसमें थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों मिक्सर आया था। हाँ जी। अच्छा, न्यूमेरिकल को न्यूमेरिकल बुक बिल्डिंग पे फोकस ज्यादा था। बुक बिल्डिंग पे बहुत फोकस। अच्छा, हमारे न्यूमेरिकल कुछ ऐसे थे हमें बन ही नहीं रहे थे, या फिर कोई ऐसा था जिसने पढ़ा हुआ बना सकता था, कर सकता था? जो पढ़ा है अच्छे से वो बना सकता है, बहुत इजी कर सकता है। हाँ, जिसने एक बार भी किया वो कर सकता है। और बाकी हम देखिए पिछले साल का जो क्वेश्चन पेपर था उससे कंपैरिजन करें तो कैसा था? उससे ज्यादा इजी लगा, उससे काफी इजी था, प्रीवियस का काफी इजी था। हाँ, एसएम बहुत इजी था, बहुत ही डायरेक्ट था, आपको केस स्टडी पढ़ने की कोई नीड नहीं। अच्छा, मुझे एक पेज की केस स्टडी है, उसके बारे में क्या बोलोगे? पढ़ना है, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जा सकते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चंस पे जा सकते हैं, मैंने डायरेक्ट ही आंसर किया है। जो आंसर बन रहे थे मगर, है ना, उससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई केस स्टडी पढ़े नहीं पढ़े। अच्छा, एक चीज होती है कि हमारा 3 घंटे में पेपर कंप्लीट हो रहा नहीं हो रहा है, तो उसमें कोई इशू था? बहुत लेंथी, थोड़ा सा लेंथी था पेपर, बट ऐसा नहीं है कि बहुत छूटेगा। छूटे तो मतलब 1-2 क्वेश्चन ही छूटेगा, ऐसा पूरा नहीं। कर सकते हैं अगर शुरू से कर सकते हैं आराम से, आप 80-85+ अटेम्प्ट कर सकते हैं। बाकी दिसंबर 25 में लोग एग्जाम दे रहे हैं, तो इनके कुछ एडवाइस दोगे आप? एडवाइस मेरी ये रहेगी कि एसएम पे बहुत अच्छे से फोकस करो, सिर्फ मॉड्यूल से करना। और सबसे बेस्ट है सीएफ के न्यूमेरिकल्स की मैराथन्स देखो, शुभम सर की, इट्स बेस्ट। और उसमें सारे न्यूमेरिकल्स कवर्ड है एंड न्यूमेरिकल्स में यू कैन स्कोर वेरी बेटर। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर द रिजल्ट। सो गाइस, ये देखा आपने, इतना बेहतरीन सा रिव्यू मिला भाई। देख रहे हो कॉर्पोरेट फंडिंग का पेपर इजी आया है, स्टडी मैनेजमेंट में फोकस करना है। पता ही चल गया आपको स्ट्रेटेजी या अलग से बतानी पड़ेगी? कमेंट सेक्शन में बताओ जरा। पार्ट 1 40 नंबर फोकस करो, पार्ट बी थ्योरी करो एंड देन न्यूमेरिकल करो। करोगे सॉर्ट आउट है पूरा, 3 घंटे पेपर कंप्लीट हो जाएगा, इजी पेपर है। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन दिसंबर 25 वालों, ऑल द बेस्ट। हमारे साथ स्टूडेंट्स हैं, सीएस प्रोफेशनल का एग्जाम दिया। तो भाई आपका काय का पेपर था? एसएमसीएफ का था। एसएमसीएफ कैसा था? पार्ट ए पार्ट बी? पार्ट अगर बी में बात करूं जो सीएफ होता उसमें ज्यादातर न्यूमेरिकल्स ही थे और ऐसा में केस स्टडीज थी, लेकिन उन्हें केस स्टडीज को पढ़ने की जरूरत नहीं थी। उन्हें सीरीज आप सीरीज क्वेश्चन पढ़ो, सीरीज से आंसर दे दो। एक सीएसआर थी और एक टीकेएम से। मतलब इजी था ऐसे टेक मैनेजमेंट? बिल्कुल इजी था। 40 नंबर का जिसने पढ़ा होगा मॉड्यूल से आराम क्लियर कर सकता है। बिल्कुल मैं तो कह रहा हूँ जो नोट से पढ़ा वो भी क्लियर कर सकता है। अच्छा। हाँ, मॉडल पढ़ने की जरूरत भी नहीं है आपको। मैंने नोट से किया था और पूरा इजीली आराम से हो गया था। बस थोड़ा पेपर थोड़ा लेंथी था तो थोड़ा मेरा छूट गया, मतलब, लेकिन 10 नंबर का छूटा ज्यादा नहीं और बाकी पेपर बहुत इजी था। बाकी पार्ट बी की बात करेंगे ना, कॉर्पोरेट फाइनेंस की, पार्ट बी में इजी क्वेश्चन थे, मतलब ज्यादा कुछ था नहीं इतना। न्यूमेरिकल्स थोड़े ज्यादा थे और थ्योरीज थोड़ा कम ही था। अच्छा, पिछली बार से कंपैरिजन करें पास्ट ईयर से, आपने देखा हो तो कौन सा इजी था? ये वाला है पास्ट ईयर वाला इजी था? नहीं, ये वाला बहुत इजी था। मैं तो मतलब कल सोच रहा था कि रिकॉल हो गया क्या नहीं होगा। बढ़िया लगा ना, मतलब मजे आ गए, पूरा हो गया, सेटिस्फाइड हूँ। ये मान लो नहीं, ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए। ऑल द बेस्ट भैया, ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। हमारे पास और स्टूडेंट्स हैं प्रोफेशनल के, भाई आइए बात करते हैं। आपका नाम? चित्रांशी। आपका? नैन्सी। मैम आपका? आपका नाम? अर्चना तोमर। ओके, बात करते हैं कि इनका पेपर हुआ है एसएमसीएफ का। पहले हम बात करते हैं पार्ट 1 की, कि पार्ट 1 कैसा था आपके हिसाब से? पार्ट 1 तो इजी था, डायरेक्ट क्वेश्चन थे, एक्सपेक्टेड, मतलब काफी अच्छा एक्सपेक्टेड। आपके हिसाब से? सेम। पार्ट ए बहुत इजी था एसएम, और सीएफ में बस ये था कि न्यूमेरिकल्स बहुत ज्यादा थे इस बार। आई थिंक 25-30 मार्क्स के न्यूमेरिकल्स होंगे आराम मोर देन 30। अच्छा, अगर कोई स्टडी की मैनेजमेंट मॉड्यूल से पढ़ता है, पूरा सब कवर करके जाता है, सब कुछ, मतलब बहुत ही डायरेक्ट था मुझे लगता है। ऊपर केस स्टडीज तो मैंने पढ़ी ही नहीं, नीचे के जो सब क्वेश्चन होते हैं खाली उन्हें पढ़ो 2 लाइन के और लिख दोगे अपना। अच्छा, ऊपर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और जो एक पेज की केस स्टडी दे रखी है उसे देख के डरना चाहिए, फिर आगे जो क्वेश्चन डायरेक्ट है वो करने चाहिए? डायरेक्ट क्वेश्चन करने चाहिए, वो ज्यादा। हाँ, ठीक, डायरेक्ट क्वेश्चन थे वैसे केस स्टडी में, और सही था। पार्ट ए बढ़िया था और बी में न्यूमेरिकल ज्यादा थे, बट ओवरऑल ठीक था।
जिसने अच्छे से पढ़ा होगा वो कर सकता है न्यूमेरिकल, या बहुत ज्यादा टफ थी कि समझ भी नहीं आ रही? नहीं नहीं ठीक ठीक था, थोड़ा सा ट्रिकी था, थोड़ा सा ट्रिकी इसका था। तो कॉम्प्लिकेशन होने चाहिए हाँ, प्रोफेशनल एग्जाम हाँ, में आपके हिसाब से? मैं बोल रही हूँ कि ना पास्ट ईयर क्वेश्चंस बहुत आए थे। मैंने जून का पेपर अटेम्प्ट करा था अभी न्यू सिलेबस का ही, तो उसमें से काफी मुझे मिले। ग्रीन शू ऑप्शन, न्यूमेरिकल, बहुत सारे। शुभम शुक्लेचा सर ने जो पास्ट ईयर की शीट दे रखी थी उसमें से बहुत था, तो वो सब थे। न्यूमेरिकल्स पास्ट पेपर करने चाहिए मतलब स्टूडेंट्स को? हाँ, पास पेपर तो ऑब्वियसली करनी ही चाहिए, उससे काफी कुछ मैच होता है, बट बहुत अच्छा, मोस्टली पास्ट ईयर के हिसाब से क्वेश्चन पेपर वाला इजी था टफ था कैसा था? बहुत इजी, बहुत easy था आपके हिसाब से? टफ था। पास्ट ईयर के हिसाब से। ठीक था क्योंकि मेरा तो लास्ट टाइम भी निकल गया था, बट एग्रीगेट में रह गया था, तो हम ये नहीं कहेंगे एग्रीगेट कर दर्द मैं समझ सकता हूँ, बहुत होता है, लेकिन इस बार तो पहले अगर से पास्ट अच्छा ईयर के करके जाओगे ना तो सेम एज इट इज न्यूमेरिकल्स कुछ मिल रहे थे, और कुछ एकदम ही नए थे, कुछ नए थे 2-3, बट कुछ पुराने भी थे। अच्छा, अब बात आती है पेपर की लेंथ की, क्या हम 3 घंटे पेपर कंप्लीट कर सकते थे, ऐसा था पेपर? मैं अपना टाइम बताऊं, मेरा 2.5 घंटे में पूरा हो गया था। बेहतरीन, जबरदस्ती होता कॉन्फिडेंस लेवल। आपका मैम? मेरा हो गया था 3 3 घंटे, घंटे हाँ पूरा टाइम। आपका मतलब ऐसा तो नहीं था ना भाई 3 घंटे में कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, कह रहे हैं बहुत जल्दी पेपर है? न्यूमेरिकल था ना, पार्ट बी बहुत लेंथी था, लेकिन पार्ट ए बहुत लेंथी था, बट पार्ट बी न्यूमेरिकल बेस्ड था तो इजीली हो गया था। कोई इशू नहीं आया इसमें फिर आपको? बाकी केस स्टडी के क्वेश्चन जो आते हैं वो वाले थे? केस स्टडी जो ऊपर की केस स्टडी है ना, वो मत देखो, पहले सब क्वेश्चन देखो। हो सकता है सब क्वेश्चन ही डायरेक्ट हो, तो सारे सब क्वेश्चन डायरेक्ट हो ऑलमोस्ट। ऊपर केस स्टडी पढ़ी ही नहीं मैंने। अच्छा, बाकी जो प्रोफेशनल एग्जाम देने वाले हैं, सीएस बनने ही वाले हैं, फिर दिसंबर में एग्जाम देंगे, तो इनके लिए कुछ एडवाइस जो आप देना चाहोगे? पढ़ के जाओ, पास्ट ईयर पढ़ के जाओ, प्लस डायरेक्ट केस स्टडी वो 2-4 पेज पढ़ने वो से डराने अच्छा के लिए होती है। है। हाँ, वो मतलब मैंने भी सोचा था जो फर्स्ट केस स्टडी होगी बहुत हार्ड होगी, पर मैंने पढ़ा तो मैंने कहा पार्ट ए पहले करूंगी मैं, जो मेरे को डायरेक्ट लगा और आसान लगा, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट आंसर, तो केस स्टडी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी। आपके हिसाब से क्या एडवाइस रहेगी? पास्ट ईयर क्वेश्चन जरूर पढ़ो, और अमेंडमेंट जरूर पढ़ो। अमेंडमेंट में से भी आया था 5 Amendment मार्क्स से का था, 5-10 मार्क्स का, और मॉड्यूल पढ़ते रहो। आपके हिसाब से? मॉड्यूल जरूर पढ़ो। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन। सो गाइज, हम देखेंगे कि यार एसएम जो हमारा पार्ट ए रहता है बहुत इजी पार्ट ए आता है, 40 नंबर का, आप आराम से 30 नंबर स्कोर कर सकते हैं। मॉड्यूल आपको अच्छे से पढ़नी है, स्टडी बहुत अच्छे से करनी है, आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। यहाँ पे एग्जामिशन भी 40 नंबर का आता है, 30 नंबर का ले सकते हैं। फिर बात है हमारी पार्ट बी की, देखते हैं फंडिंग में न्यूमेरिकल पूछे गए, तो नेक्स्ट टाइम से न्यूमेरिकल बहुत अच्छे से करना है, थ्योरी भी अच्छे से करना है। बाकी इफ यू लाइक द वीडियो, hit the like button, subscribe the channel, and last, very guys, share as much as you can. But the next video, bye. See you all the best for the examination, guys.